अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। हमारे सरदार के हुक्म से आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो जिन जांबाजों को अपनी औलाद की तरह चाहा मैंने, वो अपने बाप के खिलाफ बगावत कर रहे हैं आज। हम सिर्फ एहकामात के पाबंद हैं सुलेमान शाह। तुमने कभी मेरी नहीं सुनी सुलेमान। अर्तुरुल को अपनी मर्जी से हलफ भेजा और तुमने उस मनहूस शहजादे और उसकी औलाद को कबीले में पनाह दी और उसके बाद कबीले में निफाक डाला तुमने। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जो कीमत चुकाने को कह रही हो तुम मुझसे, वो शर्फ है मेरे लिए। तुमने अपनी हर हद पार कर ली और ऐसे खतरनाक खेल में दखल दिया जो कि एक चरवाहे की औकात से ज्यादा है। हार चुके हो तुम। बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। कुर्दोगलू को भी बता दो कि उसकी सरदारी का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। अपनी जबान को काबू में रखे, वरना क्या करोगे? गर्दन उड़ाने में देर नहीं करूंगा मैं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूं देली दमीर। अपना सरदार मान लो मुझे। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तुम और तुम्हारी बेटी सुकून से रहना। कुर्दोगलू, कभी तुम्हें तस्लीम नहीं कर सकता मैं। अगर आज मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली तो जुल्म हमेशा के लिए जायज हो जाएगा। हमारे बच्चों के लिए काई की तारीख मस्ख हो जाएगी। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये जुल्म खत्म हो जाएगा और तारीख तुम्हें नहीं बल्कि हमें याद रखेगी और हमें जुल्म के सामने डट जाने वालों में शुमार करेगी। तुम बेशक मार दो मुझे, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन तुम कभी मेरे सरदार नहीं हो सकते। इस बागी को भी डाल दो सुलेमान शाह के साथ। अब तुम देखना कि जुल्म क्या होता है। ले जाओ इसे। बेटी कहाँ है मेरी? जहन्नम जाने की तैयारी में है। ले जाओ इसे। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा कुर्दोगलू, तो तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगा मैं। मौत की भीख मांगोगे। दफा हो जाओ। तबीर उस्ताद, सरदार से हमारी तरफ से माफी मांगना। हमारे सरदार सिर्फ सुलेमान शाह ही है। हमारे
गौर से सुनो मेरी बात। जुल्म कितना भी बढ़ जाए उसे मिटना नहीं होता है। जिस गद्दार की हमें तलाश थी वो अंदर मौजूद है। खबरदार हो जाओ, होशियार रहना। तमीर उस्ताद। हाय माँ बहन। तेली तमीर। सरदार आप ठीक है? ठीक हूँ हाय माँ बहन। मुहाफिजों से हाथापाई हो गई थी लेकिन ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कबीले की खामोशी से बहुत तकलीफ है। काफी खून बह गया तेली तमीर। बहुत लोग जान से गए। अकल दंग है इतना सब कुछ होने में। हायमा खानम, आप हमारे साथ चलिए। कहाँ ले जा रहे हो हायमा को तुम? जहाँ दूसरी खवातीन है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? दुंदार और गुंदोगदू तबीब के खेमे में है। दोनों अमानत है हमारे पास। गुंदोगदू की तबीयत पहले से बेहतर है। बच्चियों को बता देना कि ठीक हूँ मैं, और जो कहा है उसे भूलना मत। मुझे याद है सुलेमान। अल्लाह अमान में रखे आप दोनों को। तुम्हें भी। इस्तेमाल न कर सका। बहुत बुरा हुआ सरदार। अब क्या करेंगे हम? इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। तुम बहुत जल्द अपने हाथों से गद्दार को सजा दोगे तेली तमीर। उसका बुरा अंजाम होगा। आसान मौत नसीब नहीं होगी। औताक में बैठा है वो खबीस। मुझ पर दबाव डाल रहा था सरदारी तस्लीम करने के लिए। तो तुम मान लेते उसकी बात? कैसे मान लेता मैं उसकी बात? गद्दार हो जाता। वो दिन देखने से पहले मौत आ जाए मुझे। आइकस का क्या होगा? अल्लाह हिफाजत करने वाला है सरदार, वही मदद करेगा।
हाइमा खानम, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरी मासूम बच्ची, खौफ हम पर बिल्कुल नहीं जचता। अगर इस वक्त हमने हिम्मत हार दी, तुझे उस बदबख्त गद्दार की जीत होगी। चलो जल्दी से आंसू पोंछ लो मेरी शहजादी। तुम सिर्फ मुस्कुराती भी अच्छी लगती हो। चलो आओ, बैठो मेरे साथ। सुलेमान शाह के साल में हाइमा खानम। सुलेमान शाह बिल्कुल ठीक है मेरी बेटी। उन्होंने कहा है मेरी बच्चियों परेशान ना होना, इंशाल्लाह सब पहले जैसा हो जाएगा। और तुम सबसे दुआ करने के लिए कहा है सुलेमान शाह ने। दुआ से हर मुसीबत टल जाती है, हर मुश्किल हल हो जाती है। गुंदोगदू के बारे में कुछ पता चला? गुंदोगदू भी ठीक है, उसे वहीं तबीब के खेमे में रखा है। धुंधार भी उसके साथ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा को कहीं देखा है आपने हाइमा खानम? अरे आइकस, तुम उन्हें जानती नहीं क्या? कितने बाहिम्मत हैं वो। उनका ये मिजाज उन पे अल्लाह की खास इनायत है। वो सुलेमान शाह के पास हैं। दोनों मिलकर इस सूरत हाल पे काबू पाने पर गौर कर रहे थे। हाइमा खानम, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा ना? बिल्कुल मेरी बच्ची। हजरत नूह को तूफान से, हजरत इब्राहिम को आग से और हजरत यूसुफ को कुएं में बचाने वाला अल्लाह यकीनन हमें भी इस मुसीबत से निजात दिलाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमने अपने रब से मदद मांगी है, वही हमारी मदद करेगा। बस साबित कदम रहना है, हमें झुकना नहीं है किसी जालिम के आगे। निकम्मे हो सारे, बदबख्त कहीं के। जाओ ढूंढो जाकर उन चरवाहों को। जनाब, यहाँ बहुत खतरा है। दफा हो जाओ। कबीले की हर शय इस वक्त हमारे इख्तियार में है। जिसने भी आपके खिलाफ मज़ाहिमत की, उनकी गर्दनें उड़ा दी गई हैं। सुलेमान शाह का तख्ता उलटने की वजूहात लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेगा हमारे लिए खतरा बना रहेगा। सुलेमान शाह का कत्ल क्यों नहीं कर देते कुर्दोगलू? अगर उसे जिरगे में पेश किए बगैर मार दिया तो जुल्म कहलाएगा, लेकिन अगर यही काम जिरगे के जरिए होगा तो उन सबका खून जायज करार पाएगा। काराबुदक, अक्लमंदी का तकाजा है कि हम ये बोझ जिरगे पे डाल दें ताकि कोई भी हमारी जानिब उंगली न उठा सके। क्या दिमाग पाया है आपने। शुक्रिया कुतलू भाई। जिरगे के बाद कबीले वालों को भी खुश करना होगा, लेकिन पहले सुलेमान शाह के रुफका को बैत पर आमादा करना होगा ताकि कोई हम पर एतराज न कर सके कि उन्हें मौका नहीं दिया था हमने।
भाई उस तरफ चले। जाओ, जाकर पकड़ो उन्हें, इस बार बचने न पाए। जल्दी जाओ। सुलेमान शाह को मैंने अपने वालिद के कबीले में देखा था। हमारा पड़ाव उस वक्त आलत के पास था। आलत शहर बहुत मुकद्दस समझा जाता है। वहाँ कितने ही औलिया, कितने ही अजीम बहादुरों का और बुजुर्गों का कयाम रहा है। तुर्कों के लिए अनातोलिया के दरवाजे इसी शहर ने खोले। अर्तुगरुल भी मेरा उसी शहर में दुनिया में आया था। खैर, सुलेमान शाह एक बहुत निडर जांबाज थे, इसीलिए वो तमाम ओस कबाइल में खासे मशहूर थे। मुझे तो वो पहली ही नजर में भा गए थे। बाबा उनसे बहुत मुतासिर थे। उस वक्त वो मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रहे थे। अल्लाह ने उन्हें हर महाज पे फतह अता की। सुलेमान शाह ने जब मुझे देखा तो मैं उन्हें फौरन पसंद आ गई। और फिर एक दिन वो कुर्तोगलू साहब ने सलजान खातून को बुलाया है। किस लिए बुलाया उसने? मुझे नहीं मालूम ये। चलिए सलजान खातून। सलजान, जाओ जाके देखो इब्लीस क्या चाहता है अब। मेरे बच्चे, ये तुम्हें चाहे कितना भी वर्गिलाए बेटा, तुम अपनी हकीकत कभी न भूलना। तुम एक बहादुर सिपाही हो। तुम्हें इन खबीसों का मुकाबला करना है। इनके सामने झुकना नहीं है तुम्हें। उठो तुर्गुत, चलो हमारे साथ। मेरे सरदार, ये खबीस क्या करना चाह रहा है? उसका शैतानी चेहरा बहुत जल्द कबीले वालों के सामने आने वाला है दिली दमीर। दुरुस्त कहा आपने, ऐसा ही होगा। खुशामदीद सलजान खातून। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है कुर्तोगलू? तुम वाहिद औरत और कबीले की जो मुझे समझती हो। हम दोनों ने मिलकर कबीले में अमन और यकजहती के लिए कितनी कोशिशें की। अगर हम कामयाब हो जाते तो ये औताक आज यकीनन तुम्हारे शौहर का होता, लेकिन तुम्हारे बुज़दिल शौहर ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया और मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा मुझे। कुर्तोगलू, सही है कि मैंने गुंदोगदू को सरदार बनाने के लिए तुमसे हाथ मिलाया, मगर ये उसकी ख्वाहिश नहीं थी और उसने अपने बाबा का साथ दिया।
मुझे तभी एहसास हो गया था कि मैंने तुम्हारा साथ देकर हिमाकत की। अलबत्ता मेरे लिए तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अगर सरदार बन भी जाता गुंदुगदू तो तुम उसको बेदखल कर देते सरदारी से। वाह सलजान वाह, तुम्हें देखकर तो शैतान को अपने शैतान होने पर शक होता होगा। तुम अगर अपने शौहर की जगह होती तो एक दुनिया पे हुकूमत होती तुम्हारी। गुरदोगलू मतलब की बात करो बस। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी सांसें इसी तरह चलती रहें और अपनी छोटी बहन गोगचे की लंबी जिंदगी चाहती हो तो जो कुछ भी हमने मिलकर किया उसके किसी को भिनक भी ना पड़े, वरना तुम्हारी कब्र बना दूंगा। तुम्हें और गुंदुगदू को आखिरी मौका देना चाहता हूं मैं। अगर गुंदुगदू जिरगे के सामने मेरी सरदारी कबूल कर लेता है तो तुम दोनों की जान बख्श दूंगा मैं। अब जाओ और अपने शौहर को समझाओ जाकर। तो तुम ऐसे अपनी सरदारी पे लगे दाग को मिटाना चाहते हो गुरदोगलू? तुम अंधे हो गए हो जीत की खुशी में, लेकिन शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है। ये तो बहुत अच्छा है, बैत कर लो तुम, फिर साथ ही हारेंगे हम। मुहाफिजो, बाहर जाओ। सुना नहीं क्या? बहुत ही शातिर दिमाग पाया है इन काफिरों ने। इतने से मशरूब से तुम जैसे जाबाज का यह हाल कर दिया। ठीक कह रहा ना यहूदा? यहूदा? हाँ यहूदा, आज से तुम मेरे खास जाबाज हो गए। मुझे तुम जैसे बहादुर जवान की अशद जरूरत है, और फिर तुम्हें अपना अधूरा काम भी तो मुकम्मल करना है। अर्तुगरुल को भूले तो नहीं, याद है ना तुम्हें? हाँ। बहुत अच्छे, मगर उससे पहले तुम्हें कुछ और लोगों को भी ठिकाने लगाना, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। यहूदा, मेरे कीमती जाबाज, गुंदुगदू, शुक्र है कि तुम ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह खातून, ठीक हूं मैं। तुंदार वैसा ही है, लेकिन इसकी अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाबा और देली तमीर को जिंदान में कैद किया है।
और हम औरतों को एक अलग खीमे में रखा है। हमारी नरम दिली ने यह दिन दिखाया खातून। हमें उसे इतना वक्त देना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की। हम उसकी जालों में आते गए और वो हर बार बच के निकलता गया। या तो वो बहुत अय्यार है या हम हद दर्जा बेवकूफ। मुझे औताक में बुलाया था उसने। क्या कहा तुमसे? तुमसे बैत लेना चाहता है। उसकी बैत करने से पहले मैं सर उठाकर मरना पसंद करूंगा। और तुम भी किसी हाल में भी उसके बहकावे में मत आ जाना। तुम्हारा साथ दूंगी मैं हमेशा कुंदोक दूं, लेकिन उस मलून के सामने सर नहीं झुकाऊंगी अपना मैं। बस एक दरखास्त है तुमसे, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। तुम्हें बहुत तंग किया है मैंने। वक्त आ गया है। हुक्म मिलते ही सुलेमान शाह को जिंदा नहीं छोड़ना है तुम्हें, समझ गए ना? तो फिर तैयार हो तुम? हाँ। वक्त पड़ने पर बुला लूंगा तुम्हें। जो आपका हुक्म। अब तुम जाओ और नहा धोकर तैयार हो जाओ। कपड़े बदलो और हुक्म का इंतजार करो, ताकि मेरे जंगजू लगो तुम। ये लो। महाफिजो, ये मेरा नया सिपाही तुर्गुद है। इसका ख्याल रखना, कोई तकलीफ ना हो। ख्याल रहे ये हमारे बहुत काम का है। जाओ। क्या कहा कुर्दोगलू ने? कुर्दोगलू चाहता है कि कुंदोगदू उसकी बेहद कर ले वालिदा। मुझे कुंदोगदू से बात करने भेजा था उसने। उसने क्या कहा? कुंदोगदू ने कहा, जिल्लत की जिंदगी गुजारने से तो इज्जत की मौत बेहतर है। वो खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुर्दोगलू, अब देखते हैं वो और कितना गिर सकता है। पकड़ा नहीं उन्हें अभी तक? नहीं उस्ताद आजम, लेकिन उनके घोड़े हमारे कब्जे में हैं, वो भाग नहीं सकते। लानत हो उन तुर्कों पर। तुम यहां कैसे आ गए टाइटुस? शाम से वापसी के सफर पे था तो कुर्दोगलू से पता चला कि आप अर्तुरुल को पकड़ने खुद आए हैं।
बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। तुम्हारी शदीद जरूरत थी। क्या अहवाल है शाम के? जो काम आपने दिया था वो पूरा हो चुका है। शहजादी हमारे कब्जे में है और अयूबी फौज उसकी तलाश में है। इस वक्त उसे किले ले जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए मामला ठंडा होने तक इंतजार करना होगा। फिलहाल वो अफ्तालिया के साथ एक घर में कैद है। अच्छा किया तुमने टाइटस। अफ्तालिया क्या अकेली है वहां? नहीं, मेरे भरोसेमंद सिपाही उसके साथ हैं। बहुत हो। मुझे फख्र है तुम पर। बहुत अच्छा काम किया है तुमने टाइटस। अलाउद्दीन की पूरी चाल नाकाम बना दी है तुमने। सलीबियों के खिलाफ इस्लामी ममालिक को मुत्तहद करने का मंसूबा खाक हो गया है। अगर ये शादी हो जाती तो पापा आजम को सलीबी जंग के लिए राजी करना नामुमकिन हो जाता। शुक्रिया उस्ताद आजम। बस अर्तुरुल बचा है अब। आज इस मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा। वो किसी सूरत जिंदा नहीं निकल सकता। अर्तुरुल जिंदा चाहिए मुझे टाइटस। जिंदा क्यों उस्ताद आजम? आपको मालूम है ये शख्स कितनी बार हमारे हाथों से निकलकर जिंदा बच चुका है। जो कहा है वही करो तुम। उसे मार डालने का ये सबसे अच्छा मौका है उस्ताद आजम। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि इब्नुल अरबी के अमानतों वाले संदूक के बारे में सिर्फ उसी चरवाहे को मालूम है। वो हर सूरत जिंदा चाहिए। उसे कत्ल करने का इससे अच्छा मौका शायद हमें कभी ना मिले। मैंने तुमसे क्या कहा है टाइटस? वो संदूक उस चरवाहे से ज्यादा कीमती है मेरे लिए, याद रखो। कान खोलकर सुन ले। मुझे सुकून चाहिए कबीले में, और जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका अंजाम भी सुलेमान शाह जैसा होगा। जो लोग खुशहाली और अमन के खिलाफ हैं, मुझे अपना दुश्मन समझे। वो कुर्दोगलू, ये क्या तरीका है? रात के अंधेरे में ओताक पर कब्जा करके सरदार बन जाना क्या हमारी रिवायत का हिस्सा है? तुम कबीले में अमन ऐसे लाओगे? मेरा साथ सही कह रहा है, सही कह रहा है। बहुत अच्छी बात। इस तरीके से हमारी रिवायत चाहिए कि इसका भरपूर तरीके से सही कह रहा है। हमें इसका साथ देना चाहिए। दो लोग सरदार बनने की रिवायत से सही कह रहा है। ये जुल्म है, माशाअल्लाह है। इस तरीके से हमारी रिवायत में इसका भरपूर तरीके से साथ देना चाहिए।
ये गलत है, गुनाह है, ये गद्दारी है। ये हमारी नजर में गाय कबीले की तौहीन कर रहे हो तुम, और तुम्हें ये जुल्म नहीं करना चाहिए। हमें डरा कर तुम सरदारी नहीं मनवा सकते अपनी। हमें इसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे ही होना चाहिए। लगता है तुम ही वो गद्दार हो। जिसने हमारे बेगुनाह सिपाहियों का कत्लेआम किया है। तुम ही हो वो कुर्दोगलू। सही कह रहा है ये शख्स, बिल्कुल सही कह रहा है। सही कह रहा है ये शख्स। अगर उसकी कबीला बदरी के दौरान मौत के फरिश्ते से मुलाकात करवा दी जाए तो कैसा रहेगा? कुर्दोगलू यकीनन अपने किसी खास जांबाज को कबीला बदरी के दौरान रास्ते ही में हम सबको मारने का हुक्म देगा। दुर्गत भी हो सकता है वो जांबाज। सुना नहीं तुमने? हटो रास्ते से। यहाँ से हटाने की हिम्मत है तुम्हें?